ये एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन दिया। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। डिवाइजर्स आपके कौन से हैं, x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1। सो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। मैंने पता नहीं क्या ही निकाला, मैंने p के अब लिए जो मैं कह रही हूँ तू पहले वो तो करना, p की वैल्यू निकाली नहीं निकाली वो बात अलग है, पहले इसको पुट तो करो। 4p प्लस 10 प्लस r, ठीक है। ऐसे ही आपकी दूसरी वैल्यू है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ऐसे ही आपने p ऑफ 1/2 पुट करना है, 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दे आर फैक्टर्स बाय फैक्टर थ्योरम। So since they are factors, therefore by factor theorem, तो हमारे पास अगर इसको मैं इक्वल टू 0 करती हूँ तो आएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम लिया, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। P इक्वल टू आर को ना प्रूव करने के बहुत सारे वेज है। सबसे जो इजी वे आपकी क्लास में चलता है, जो आपकी 9th क्लास में आएगा, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4p प्लस 10 प्लस r माइनस p प्लस 10 प्लस 4r। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सब्ट्रैक्ट की, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट की, ये आ जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r माइनस p माइनस 10 माइनस 4r। तो 10 और प्लस 10 कैंसिल हो गया, 4p माइनस p आ गया 3p प्लस r माइनस 4r आ गया माइनस 3r इक्वल टू 0, और इससे हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू r। इसके बहुत सारे वेज हैं, आप इसमें p और q की, p और r की वैल्यू भी निकाल सकते हो। दिस इज वन वे जो थोड़ा सा कॉमन, क्योंकि हमारा 9th क्लास का सिलेबस है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो आई सपोज डिविजन हमें आती है, डिवाइड करना पॉलिनोमियल से, लॉन्ग डिविजन मेथड, प्लस उसके बाद आपको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके यू नीड टू फाइंड दीज क्वेश्चंस, तो वो भी आते हैं हमें। क्लियर हो गया सबको, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये जो क्लास में काम कर रहे हो उनका सच में कोई फायदा नहीं है अगर आप जाकर घर पे रिविजन नहीं कर रहे हो। ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, जितनी जल्दी मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे ही समझ नहीं आएगा। घर पे रिविजन की थी इसकी? हाँ, और हम लोग बहुत महान है ना। हमें सिर्फ क्लासेस करनी है, काम हमें करना नहीं है घर पे। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक करना है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कहाँ अप्लाई होता है? जब हमारे पास ट्राइनोमियल्स होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल्स भी हम क्वाड्रेटिक वाले लेते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को जब हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वहां पे यूज होता है। तो जब भी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में कोई ना कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, उसे हम स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। जैसे बच्चों आप 54 लिखते हो, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, ऐसे ही पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का भी वे होता है। तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्लियर हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिया होगा,
सबसे पहला जो से दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अभी मैं आपको वो जो जो मैं आपको अभी एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, पॉलिनोमियल्स दे रही हूँ, उसमें जो वाई स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट होगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द लीनियर टर्म एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है या जो मेथड है वो क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म लेते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। इस प्रोडक्ट के वी फाइंड द फैक्टर्स जिनका सम क्या होगा, बी। क्लियर हो गया, विद साइन विदाउट साइन उसके साथ ही हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, फैक्टराइज इट, that those two factors should add up to the linear term which is b, coefficient of linear term which is b। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिया ये y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस 54 किया, 54 के फैक्टर्स जिनका सम हो -3। तो पहले तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं, हमेशा जो करने का वे लेना, 54 को फैक्टराइज किया, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 into 54, then we have 2 into 27, then we have 3 into 18, 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से होता है नहीं, 6 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से, 6 into 9। So the moment I get the difference of factors or the sum of factors as the desired numbers, या तो दो फैक्टर्स को प्लस करके मेरे पास 3 आए या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, तो यहाँ पे 6 और 9 मेरे वो टारगेट में आ गए। अब हमें करना क्या है, जो हमें सम चाहिए दैट शुड बी -3, 9 और 6 के साथ सम -3 लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, -9 + 6, तो फैक्टराइज जो करेंगे वो होगा y स्क्वायर -9y + 6y -54। हमने इस मिडल टर्म 3y को स्प्लिट कर दिया दो फैक्टर्स में, -9y और 6y। इतना आता है, लिखो इसको, सॉल्व करो, हो गया। तो हमारे पास आ गया y -9 + 6y -9, तो ये आ जाएगा y + 6 y -9। the two factors are y + 6 y -9। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 52 को करते हैं, 54 को किया, तो आपके पास ये आएगा 3³ into 2। ठीक है ना, इसके फर्दर तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 के तो और फैक्टर्स नहीं बना सकते, प्राइम कर दिया। ऐसे ही जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका सबसे ज्यादा लीस्ट मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन है y + 6 into y -9। इससे फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शो कर दिया, y + 6 y -9। इतना क्लियर है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपने उसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म लगानी है। तो क्वेश्चन 1 इज x² -5x + 6, x² + 5x + 6, x² - x -6, x² + x -6, x² -5x -6, ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने फैक्टराइजेशन अभी अप्लाई करनी है। फर्स्ट वाला फैक्टराइज हो गया, आयशा।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हुआ, जिसे आपने x माइनस 3 x माइनस 2 से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर इसके मैंने दो फैक्टर्स निकाले हैं x माइनस 3 x माइनस 2, कैन यू फाइंड द जीरोस? इस पूरे पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी? What are the zeros of the given polynomial 3 and 2? तो जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं, इसे हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। सो इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर, x इक्वल टू 3 इज अ 0। ऐसे ही x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ 0। सो नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। इसका क्लियर है ये? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज x प्लस 3 x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। जीरोस आर माइनस 2 एंड प्लस 3। अब जैसे माइनस 3 लिखा था, प्लस 3x माइनस 2x कर दोगे, ठीक है? ये आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2। फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये बताओ। What will be the factors? तो जब आपने कांस्टेंट टर्म चेक की और हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक किया, 1 और माइनस 6 आता है, तो प्रोडक्ट इज माइनस 6, है ना? तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। हम स्टार्ट कैसे करते हैं? आप कोशिश करते हो 2 इंटू 3 के साथ, लेकिन एक फैक्टर जो आपने मिस किया है वो है 6 एंड 1। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6। आपस में मैच कर लो अगर मिलते हैं, वरना मैं चेक कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6। एक बार फिर से सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन किया है, फर्स्ट वाला के आंसर मैच कर गए, तो x प्लस 1 x माइनस 6 हो गया। ऐसे आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। एक बच्चा कोई भी दिखाओ, और जैसे दिखा, कोई बात नहीं, तो दोबारा कर लो, फिर दिखाओ। दिया शो, और क्वेश्चन भी दिखा दो कौन सा। यहाँ भी माइनस है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। -90 तुम्हारा सही लग रहा है वैसे तो। 1 आता है इसका आंसर, नहीं तो मुझे ध्यान है 1 आता है इसका आंसर।
मुझे दिखाओ किसका वन आया था, दिखाओ। तुमने कहीं ना कहीं गलती की है इसमें फिर। प्लस था पर आगे माइनस आएंगे ना बेटा, प्लस किया इसमें, नीचे प्लस लिखना था तुमने माइनस लिख दिया। ठीक है, कॉपी गलत किया है। एक्स माइनस और एक्स प्लस उसके बाद नेक्स्ट कौन सी टर्म थी, ये वाला भी ठीक है, ये माइनस है ना, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये -6 है ना, ये वाला -10 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका आंसर 1 आता है। इसके सभी जो फैक्टर्स है ना 10 3 6 जो है वो फाइनली 1 बनता है। 2√30 तो कैंसिल हो जाएगा। x² + 5x - 6 हो गया बेटा, फैक्टराइज हो गया। x + 6 x - 1, जीरोस क्या होंगे -6 एंड 1। अब आते हैं इसी में, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। लिखो x² - 8x + 7, इसे फैक्टराइज करो। a² + 7a - 18। वैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या हुआ? हो गया सॉल्व। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसमें? ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 2a माइनस 18 फैक्टर्स बन गए ना इसके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसमें जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ वो 1 नहीं है, तो हमें इसके कोएफिशिएंट को भी कंसिडरेशन में लेना है और 5। तो नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5 विच इज 30। 30 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या होगा 70, 15 एंड 2। 6x स्क्वायर प्लस, ये आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 5 और 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 5। 2x plus 5 into 3x 3x प्लस 1। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो। तुम काम करो, तुम्हें क्या करना है आज करना है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, तो तुम बैठ जाओ, नहीं तुम्हें लगता तुम जा सकती हो। बार बार क्यों आप एक चीज को पूछते हो? आप मतलब ये कहना चाहते हो मैं जो करवा रही हूँ बेकार के काम है? तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 करो फैक्टराइज इसको। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 द फैक्टर्स, देखो यहाँ पर ये 12 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 12 इंटू 1 कितना होगा 12। इसके दो फैक्टर्स करेंगे 4 एंड 3, और उनका सम हमें क्या चाहिए -7। सो इट विल बी विद साइन 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। 3x 4x माइनस 1 माइनस 1 लिया, 4x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। सो फैक्टर्स जो हैं, और इनका जीरोस निकालनी है तो 1/3 एंड 1/4। इतना क्लियर हो गया तो सबको? नेक्स्ट लिखो 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमारी जो लीडिंग कोएफिशिएंट जो डिग्री वाली टर्म है ना, वो सबसे लास्ट में दी हुई है विद नेगेटिव साइन। पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे, -2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 84। और फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम माइनस कॉमन ले लें, 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 84। ठीक है, अब 84 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनता है 168। 168 का दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो 2। पर आप एक और चीज कॉमन देख सकते हो कि इन सब में हमारे पास 2 भी कॉमन है, सो आई कैन टेक दैट 2 कॉमन ऑल्सो, और भी आसान हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r माइनस 42। अब देखो क्या फैक्टराइज करना आसान है, अगर आप 168 करते हो उसके साथ भी फैक्टर्स हो जाएंगे, बट क्या इन टर्म्स को फैक्टराइज करना आसान है? 42 के फैक्टर्स ढूंढना आसान है ना, क्या होंगे 7 एंड 6। तू कैसे आया, तू कॉमन दिया बेटा सब में से। ओवरऑल 84, 2 और इस 2 में 2 कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया, तो -2 रखा, r स्क्वायर प्लस 7r माइनस 6r माइनस 42। -2 तो हमारे पास कॉमन है, r प्लस 7 r माइनस 6 हमारे पास दो फैक्टर्स बनकर आ गए। एंड समटाइम्स व्हाट दे डू इज इस माइनस साइन को इस वाली टर्म के साथ लिख लेते हैं, 2r प्लस 7 एंड वी राइट इट एज 6 माइनस r। ठीक है, माइनस साइन को टर्म के अंदर ही ले जाते हैं, वो 6 माइनस आर हो जाता है। इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ बताओ इसमें कौन से वाला? तो उसके बाद बस अंदर वाली टर्म को फैक्टराइज करते हैं, बस जैसे इसको करना, और कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ बस
माइनस कर दिया। ये माइनस यहाँ पे चलो लिखते हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम उसको फैक्टराइज भी, जब हम उसका माइनस साइन है उसको अंदर ही एडजस्ट कर लेते हैं टर्म्स में, सो इट बिकम 6 माइनस आर। ठीक है, ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 18y माइनस 63y स्क्वायर। इसको विदाउट कॉमन लेकर भी माइनस सॉल्व किया जा सकता है, बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वैसा समझ लो। माइनस 63y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? हाँ, 3 और 21 वही तो लेंगे, और कौन सा होगा? 5/2, और उसको बना लो 10/4, बिकॉज हमारे पास उसके साथ काउंटर है 3/4, तो वो जो 4 डिनोमिनेटर है वो सबका थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास रह जाएगा √10 माइनस √3 अपॉन √10 प्लस √3, जो भी माइनस प्लस का साइन है। आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, ऊपर प्लस दिया हुआ है माइनस, माइनस 7.5 ये दिया ना, 0.75, सॉरी 0.7, 3 वाला माइनस 21 और नीचे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.75, ये दिया हुआ है ना बच्चे। अब देखो मैंने क्या किया, इसको तो मुझे मैंने 5/2 लिख लिया स्क्वायर रूट में, इसको मैंने 3/4 लिख लिया स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर भी 5/2 हो गया और प्लस 3/4 हो गया। राइट हैंड साइड देखो √30 आ रहा है ना, राइट हैंड साइड में a प्लस बी या p प्लस क्यू की फॉर्म में √30 चाहिए, तो मैंने इसको भी इंटू 2 करके डिनोमिनेटर सबके सेम कर लिए, तो यहाँ से बन जाएगा ये √10 माइनस √3। क्या ये बात समझ में आती है कि √4 यहाँ से और √4 नीचे से कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट? यहाँ पर भी बना डिवाइड बाय 2, √10 प्लस √3 ये भी डिवाइड बाय 2 बन गया, ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास √10 माइनस √3 अपॉन √10 प्लस √3 की फॉर्म में आ गया। क्लियर होगी बात है? सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन अल्टीमेटली बनना आपका वही है। ठीक है, डेसिमल में कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी उससे 30 बनना है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 63 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिए, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, तो आई टेक फैक्टर्स एज माइनस 21y प्लस 3y प्लस 1। यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया इट विल बी माइनस 21y। बस मुश्किल क्या होती है कि जब आप माइनस 21 कॉमन लेते हो इट शुड कम एज 3y प्लस 1, साइन चेंज करना होता है। आइडली इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होती है, दैट्स व्हाई वी टेक माइनस इनसाइड, हम उसको बाहर नहीं रखते ब्रैकेट्स के। ठीक है, पर अगर कभी कंफ्यूजन लगता है माइनस साइन के साथ नहीं समझ में आता, उसे कॉमन ले लो, थ्रू आउट सॉल्व करो, और फिर जो नेगेटिव वाली टर्म है ना उसके साइंस को इंटरचेंज करो। नहीं यही आएगा बच्चे, अगर गलत है तो 1 माइनस -16 लिखा बेटा, हमने जब उसको रीअरेंज किया तो -16 नहीं लिखा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हो, x 12x प्लस 7 ब्रैकेट्स में -10, इसको कहा जाता है फैक्टराइज करो। तो क्या करोगे, पहले इसको x को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और फिर ये हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का फॉर्मूला या वे बन जाएगा। हाँ, 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10।
फैक्टर्स बनाओ इसके। तुम्हें चैप्टर मतलब अच्छे से आता है ये वाला, फैक्टराइजेशन आती है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म की। ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है, प्लस अगर फैक्टर थ्योरम आई तो उसका ये सब पार्ट है, इसीलिए इसको करना जरूरी है। प्लस ऐसे वाले क्वेश्चंस को, जैसे ये मैंने आपको दिया था, इसमें आपको फैक्टर समझ में आया था ना, ये वाली चीज। हेलो, ठीक है। 12x² + 7x - 10 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 15 है, तो यहाँ से -2 कॉमन लिया, 4x + 5, तो ये आ जाएगा 3x - 2 इंटू 4x + 5। तो फैक्टर्स मेरे पास आ गए 3x - 2। अब इसमें ही देखो, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी इस तरह से दिए जाते हैं, पहले तो ये करो, चलो 2y² + y - 45। इसके बहुत लंबे चौड़े वाले क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। दिखाओ, लेकर आओ। हाँ जी, 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? जिनका सम हमें चाहिए 1, 2 कंजेक्टिव नंबर चाहिए। 2y² + 10y - 9y - 45। एक मिनट, ये तो जैसे तो कैलकुलेशन बड़ी हार्ड थी बच्चे, जब इसको है ना, तो इस चीज को तुम्हें मैं कह रही हूँ पहले ही कि इसको *2 * 2 कर लो, ये इजी हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो ये डिनोमिनेटर है, ये थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये लंबा हो जाएगा, इससे भी तो करके दिखा दूंगी, तो मैं सोल्यूशन भेज दूंगी, इससे भी हो जाएगा। कैन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द कैलकुलेशन, वो सब ऊपर नीचे सब देखना पड़ेगा। तो इसको इसलिए √10/2 लिख दो, और यहाँ पे √3/4 हो जाएगा, और नीचे √10/2, ये भी 2 होगा, प्लस √3/2, ये 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। √10 - √3, √10 + 3। सबसे आसान काम ये रहेगा, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन भेज दूंगी जो तेरा करना है। मैम 2 वो, क्योंकि दोनों में है, थ्रू आउट हमने कॉमन एल सम ले लिया। अब जब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, √10 + √3 / 2, इसलिए इसलिए वो कॉमन कैंसिल है, ठीक है। हाँ जी, हो गया बच्चे ये वाला, है ना। तो इसमें हमने 2y कॉमन लिया, y + 5, और यहाँ से -9 कॉमन लिया, y + 5। फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2y - 9 इंटू y + 5, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से दिया जाता है। अब ये कम ही चांसेस है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पर कभी टीचर ने कभी पेपर में दे दिया, तो ये दिया हुआ है 3x² - 5x² - 12y², है स्प्लिटिंग ही, ट्राइनोमियल है, लेकिन 2 वेरिएबल्स दे दिए। ये सिर्फ एक चांस की बात है कि पेपर में आ जाए, और कभी पेपर में आया भी हुआ है किसी स्कूल में, आज से 2-3 साल पहले कभी ना कभी कोई टीचर को ना होता है कि हम डाल दें, तो दे गिव दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन में y को हटा दूं, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैं सिर्फ इसमें y को हटा रही हूँ, अब बताओ, ठीक है। बस एक y एक्स्ट्रा वेरिएबल दे दिया, बस उसी के साथ करना है। आपका जो प्रोडक्ट है वो 36x² y² में होगा, यहाँ टर्म xy में लिखोगे, जो पहले x में लिख रहे थे। अगर मतलब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 36 चाहिए, डिफरेंस शुड बी 5, 12 और 3 कैसे? 36 का प्रोडक्ट
डिफरेंस हमें 5 चाहिए, 9 एंड 4। ठीक है, 3x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12, ये आ गया। यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 3। तो 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 3, ये हमारे पास आ गई टर्म, है ना। अब बस हमें करना क्या है, यहाँ पर आपने y² लगा देना, बस इतना सा काम है इसमें। कंफ्यूज मत होना, जब ऐसा कोई टर्म हमारे पास आ जाए तो आप देख लेना कि अगर मैं उसमें से y² को हटा देती हूँ, तो यहाँ से आपने 3x कॉमन लिया, ये आ जाएगा x माइनस 3y। यहाँ से 4y कॉमन ले लोगे, x माइनस 3y, तो आपके पास फैक्टर्स बनकर आएंगे 3x प्लस 4y, x माइनस 3y। टर्मिनोलॉजी सेम है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y²। इसके बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रही, ठीक है। इसमें हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3y आ जाएगा, और यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4y कॉमन ले लिया, x माइनस 3y आ गया। तो बात वही बनती है, बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा दिया। नेग्लिजिबल चांसेस है, बट अगर कभी आ गया तो वी नो हाउ टू हैंडल, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन है पॉपुलर वाला, जो आता भी है, वो 10th में भी ऐसा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, जिसमें होते हैं फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स। पता क्या है, देने में कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर एक ही बार होता है, पेपर में डाल देते हैं बस। उस टाइम देखकर घबराओ नहीं कि ये क्या कर दिया, ठीक है। x² प्लस 1/4x माइनस 1/8, इसे फैक्टराइज करना है। इसमें है, ये पक्का आ सकता है, ये 10th में भी आता है, बोर्ड तक आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझे इसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म में, आपको पता है कि x² है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ही होगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाउ विल यू फाइंड द फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे। इसका सबसे आसान वे होता है, हमेशा इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। विल टेक द एलसीएम, सबसे आसान होता है ये। 8x² प्लस 2x माइनस 1, इस 1/8 को अलग कर लिया, 8x² प्लस 2x माइनस 1। क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये ना कभी कभी फ्रैक्शंस में वी गेट कंफ्यूज कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। और एक से आएंगे जब आपके इरेशनल कोएफिशिएंट्स होंगे। फैक्टराइज कर लिया इसको। और एक जो इसमें और आ सकते हैं, जब आपके पास स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स हो, है ना, उसका कौन क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा, हाँ, 8x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1। तो 1/8 कॉमन लिया, देन वी टेक 4x कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, तो आ जाएगा 2x प्लस 1। हाँ, तो 4x माइनस 1, 2x प्लस 1, उसके बाद बस खत्म। 28 इंटू √9, 3 हो गया, देन यू हैव 5, 15, 30, 16 ही 30 होगा बेटा, ठीक है, ये 30 होगा। उसके बाद है -21 और प्लस, ठीक है, ये -41 है, बस ये इसको ठीक कर लो, ठीक है। हो गया बच्चे सॉल्व की। अब इसके बाद ना एक जो और टर्म इसमें आ जाती है फैक्टराइजेशन के लिए ही, हम्म,
2x² ये वाला करो एक बारी, 13xy माइनस 24y²। ठीक है, ये करो। उसके बाद मैं तुम्हें ना वो करवाती हूँ जहाँ पे कोएफिशिएंट्स इरेशनल नंबर्स हो, वो पेपर में तुम्हारे आ जाएगा। हाँ, 2.3 तक आ गया तुम्हारा। मिड टर्म स्प्लिट और फैक्टराइज क्यूबिक वाले जो अब इसके बाद करवाऊंगी। उसके बाद आइडेंटिटीज हैं, वो तुम्हें नहीं आना, वो इन दोनों को आना है, वो अलग से इन्हें करवाना पड़ेगा फिर, उसमें टाइम बहुत लगता है। 48 के फैक्टर्स करो। 1 इंटू 48 होता है 2 इंटू 24, 3 इंटू, हो गए, 3 इंटू 16। लोग ने अगर ऐसे बातें ही करनी है तो बाहर जाके बैठ जाओ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा है। मेरे पास अगर आंसर हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि आंसर, क्वेश्चन दिखा, मैं तुम्हें आंसर दे देती हूँ। अब बहुत टाइम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x² प्लस 16xy माइनस 3xy माइनस 24y²। तो अपने पास आता है 2x, यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 8y, यहाँ से माइनस 3y कॉमन लिया, x प्लस 8y। तो ये आया 2x माइनस 3y x प्लस 8y। इसको समझना आसान था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट कर दिए। अगर तो समझ में आते हैं फैक्टर्स, अच्छी बात है, नहीं समझ में आते तो टेक द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है ना, जो भी कोएफिशिएंट्स है उनसे सॉल्व कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, और ये पेपर में देख लेना आ जाएगा, जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स में हो इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास है फैक्टराइज 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो पहले तो ये। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ x², इसे मल्टीप्लाई करोगे 7√2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4√2। 7 4 का कितना होता है 28, √2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस 56 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो -10। ये तो फिर हो जाएगा जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स, 56 के दो फैक्टर्स जिनका सम हो -10। सो वी 2 से करेंगे 28, 3 से जाता नहीं है, 4 से करोगे तो क्या आएगा 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2। समझ में आ गया? वही तो दिखा रही हूँ अभी। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले तो मैंने 7 कॉमन लिया, 7x कॉमन लिया, देखो यहाँ पे आ जाएगा √2x माइनस 2।
और यहां से इफ आई टेक 4 कॉमन तो ये आ जाता है x माइनस रूट टू। हाँ, तो अब देखो मुझे दोनों को सेम करना है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को कैन आई राइट इट एज रूट टू इंटू रूट टू। एक रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, 7 रूट टू एक्स, ये आ जाएगा x माइनस रूट टू प्लस 4 इंटू एक्स माइनस। क्लियर हो गया? आपने पहले कोशिश करनी है कि जितना आपको कॉमन समझ में आता है वो निकालना है, फिर स्क्वायर रूट की टर्म किसी एक में से कॉमन निकलेगी, राइट? दोनों को सेम बनाना है। जैसे कि जो लगता है कि इसमें से कुछ और कॉमन नहीं निकल सकता, ऑब्वियसली बिकॉज इसमें कोएफिशिएंट 1 है। तो दूसरी टर्म में देखो, यहाँ मुझे रूट टू दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और 2 और रूट टू में आई कैन टेक रूट टू कॉमन। तो मैंने एक रूट टू बाहर ले लिया, यहाँ से खत्म हो गया, 1 रह गया, और यहाँ से माइनस रूट टू, ये 4x माइनस रूट टू। तो मेरे पास आ गया 7 रूट टू एक्स प्लस 4 देन x माइनस रूट टू। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखो। लिख लिया सबने ये वाला? ठीक है, ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट लिखो। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू। और ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। हम्म, ठीक है। कॉमन ले लो बेटा, तुम्हें जो समझ में आता है पहले स्टेप में कॉमन ले। इसमें तुम्हें क्या लगता है क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन ले। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा? रूट टू एक्स प्लस टू। दूसरे में क्या कॉमन ले लोगी? 5। तो आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू। अब दोनों टर्म्स को सेम करना है। एक्स प्लस रूट टू, हाँ, उसमें रूट टू एक्स। समझ में आ गया हसरत? ये डिफिकल्ट है, इससे भी एक और लेवल आगे है क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाता है। तभी फिलहाल वो नहीं करवाऊंगी, वो बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तभी करेंगे। इतना क्लियर हो गया ये? दिस इज विद इरेशनल कोएफिशिएंट्स, और ये पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 3-4 साल से लगा लो या कैसे कर लो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन आता है, आपको कॉमन निकालने में मुश्किल आती है बस। एंड देन यू से स्क्वायर रूट वाले नंबर्स है, तब आप मुश्किल करते हो, या तो तब होता है कि नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। जिससे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा ही होगा, वरना फैक्टराइज ही नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आ गया ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, ये जो आपको इन बिटवीन टर्म दी हुई है स्प्लिट करके दी हुई है, आपने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ये काम हमें करके दिया हुआ है स्प्लिटिंग का, हमें कुछ नहीं करना अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस वन माइनस रूट टू कॉमन लिया, एक्स माइनस वन। बन गए फैक्टर्स, एक्स माइनस रूट टू, एक्स माइनस वन। ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे लगता है कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मुझे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट होकर आई हुई है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों को, और फिर ग्रुपिंग कर। समझ में आ गई बात? लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। अब इसी में फैक्टराइजेशन में विद इरेशनल कोएफिशिएंट्स कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें आ जाए। 3x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 10।
तुम्हें अभी नहीं आएंगे पॉलिनोमियल्स, क्योंकि नहीं किया हुआ ना, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं किया ना, इसलिए नहीं आएगा, अभी फिलहाल छोड़ दो। मैं बाकी डिलीट कर रही हूँ। हाँ, मैं वही तो समझाना है बच्चे, वही नहीं कल उसी के लिए तो लिखा है क्वेश्चन। अगर वो सेम होता, 5√5x-10, मेथड हमारा सेम रहेगा। 3 और -10 को मल्टीप्लाई किया, क्या आता है? 30। ठीक है। अब 30 के फैक्टर्स करने हैं जिनका सम क्या हो, 5√5। पहली बात तो, रूट में कौन सा टर्म है? 5। 30 के वो फैक्टर्स जिसमें 5 आता हो, 5 और 6। इस 5 को आई राइट इट एज √5 √5। और जो बाकी दो नंबर्स है ना, जो बाकी का फैक्टर है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, सो दैट द सम बिकम्स 5√5। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट में नंबर कौन सा है, इस प्रोडक्ट में से वो स्क्वायर रूट वाला नंबर का ना दो पार्ट्स कर लेना। उस फैक्टर को √2 होगा, √3 होगा, √4 होगा, कुछ भी ऐसा हुआ तो हम हमेशा उस प्राइम फैक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। जो बाकी का नंबर बचा ना, वो इसके साथ कोएफिशिएंट्स में एडजस्ट हो जाएगा, so that the sum becomes 5√5, 6√5x minus √5x minus 10। अब फर्दर इसमें मुश्किल आती है कॉमन लेने में। पहले तो 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 2√5 आ जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना, तो मुझे ये वाला बनाना है टर्म। तो यहाँ पर अंदर टर्म चाहिए x प्लस 2√5। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या था, √5। मैंने √5 कॉमन ले लिया। और अगर 10 को √5 से, बता तो रही हूँ बच्चे, क्योंकि मुझे अंदर 2√5 बनाना है। अब इस √5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 10 ही आएगा। 10 को तुमने क्या लिखा, 5 × 2, इसको लिख लिया √5 × 2। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये तुम्हारे पास बन जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिखा हमने, ये हो गया 3x, x प्लस 2√5 माइनस, अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे लिखा √5x। 10 को क्योंकि मेरा एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे √5 दिख रहा है, तो 2 × √5 × √5। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, ये 3x तो है ही है, x प्लस 2√5 माइनस √5 कॉमन लिया, एक x यहाँ से माइनस था, प्लस हो जाएगा 2√5। ठीक है, 3x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस 2√5। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख लो। x² माइनस 3√5x प्लस 10, इसको फैक्टराइज करना है। हाँ, तो रूट में कौन सी टर्म चाहिए जाएगी, यहाँ पे कौन सी टर्म दी हुई है, √5। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये √5 और √5 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप किस तरह से 2 को एडजस्ट करोगे सो दैट द सम बिकम्स 3। 2√5 एंड √5, बस फिट हो गया।
हो गया सॉल्व? हो गया? क्यों? क्या कर रही हो? क्या पूछ रहे थे उससे? वो तुम्हें क्या बता देगी? तुम काम करो या तो नहीं करना, नहीं करो। तुम क्या कर रही हो? तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो आज? बताओ क्यों डिस्ट्रैक्टेड है? साइंस में जाना तो चलेगा, ठीक है, मैं नहीं रोक रही। क्या बात है? 20th को पेपर है ना, ये चैप्टर पूरा करना ही है हमें, है ना? और तुम खुद कह रहे हो कि नहीं आता अच्छे से, आगे फॉर्मूलाज करने हैं। मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ कि करवा दूँ उसको। बताओ डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो इतनी? x-2√5, है ना? यहाँ से बच्चा 10 को फिर से वही लिखोगे। हाँ, √5 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा x-2√5, ठीक है ना? x-√5, ये एक ही क्वेश्चन होगा, पेपर में आएगा, या तो आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में मैंने ऐसे तुम्हें करवाया, 10th में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आ गया पेपर में, वो 3 नंबर का क्वेश्चन, तब कहोगे मैम आपने करवाया थी। इसीलिए करवा रही हूँ, वहां पेपर में बैठकर सॉल्व नहीं होगा, होता वही सिंपल क्वेश्चन बेसिक सा है, बट अगर पेपर में आ गया तो वहां सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो। एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लो, और 2x² माइन प्लस प्लस 6√3x -60। और एक ही वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी लगेगा 1/2x² -√11x + 1। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा है, ये नहीं होगा, ये वाला। तो 120, बाकी फैक्टर अलग कर लो और √3 अलग कर लो। 120 आ रहा है ना बच्चे इसमें, ठीक है? 120 रखा, आपने 3 रखा, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 × 40। सो √3 40 के दो फैक्टर्स जिनको 6 में लेकर आ सको। हाँ, बस हो गया ना। 4 और 10 का डिफरेंस क्या है? 6। मतलब एक कोएफिशिएंट 10 हो गया, एक कोएफिशिएंट 4 हो गया, बस। 2x² + 10√3x -4√3x। हसरत समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ, अच्छा ठीक, नहीं, ये फिनिश करो। इसके बाद ना मैं आपको करवा रही हूँ फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मोर और लेस यही क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट मैं सारे करवा चुकी हूँ। स्टॉप, शोर नहीं मचाना। और रजिस्टर क्या है मेरा, जो मैंने आपको दिया था? दिया था? हाँ, ये मोर और लेस यही क्वेश्चंस होंगे स्प्लिटिंग में, ठीक है? 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं। एक बार अगर आपने ब्रेक लेना ले लो, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी फैक्टर थ्योरम। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, उसका एक तरह से क्वेश्चन है। अगर आपको डिविजन आती है और स्प्लिटिंग आती है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। 2x मैंने कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, ये आ जाएगा x + 5√3, ठीक है? यहां से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले 4 तो समझ में आया, है ना? 4 समझ में आया, तो यहाँ पे लिया √3x - 15। अब √3 और 15, 15 जो है 5 × √3 होता है, तो मैंने 15 को लिख दिया 5√3√3, ठीक है? तो एक √3 और कॉमन आ जाएगा, -4√3 आ गया। यहाँ पे x आ जाएगा, ये प्लस होगा क्योंकि माइनस था, +5। हाँ जी बेटा। ये तो ठीक लग रहा है। ये माइनस था ना, ये प्लस का माइनस हो गया, दोनों माइनस कैसे कैंसिल हो गए? बस, ठीक है। हाँ जी, क्या हो गया बच्चे, मुझे बता, क्या हो गया? हाँ, बताओ बच्चे, क्या गलत हो रहा है, बता। अच्छा, मैं कराऊँ इसमें, चल आज इस वाले में करते हैं। क्या बोल लिखा है? 2x² - 4√3x। हाँ,
प्लस -60 है। ठीक, अच्छा इस पे आ जाते हैं, -60 पे आ गए। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 2x, x माइनस 2√3 हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें जो समझ में आ रहा है पहले वो कॉमन ले ले। 10 समझ में आ रहा है ना, 10 कॉमन ले लिया, √3x -6 हो गया, है ना। अब जब तुम इसके बाद ना देख पाओगे कि इसमें हमारा एक फैक्टर और कॉमन है, कौन सा, √3, है ना। तो ये +10 यहाँ पर था, आपने √3 एक इसके साथ और कॉमन ले लिया, ये आ गया √3। ठीक है, ये हो गया x कोएफिशिएंट। अब 6 जो होता है ये होता है √3 2। तो एक √3 तुमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, -2। हो तो गया। इसका ना प्रॉब्लम ही, स्प्लिटिंग तो आपसे हो जाएगी, प्रॉब्लम ही कॉमन लेने में आती है। तो कॉमन में हमेशा ऐसे ही सिखाती हूँ कि एक में तो आप प्रॉपरली कॉमन ले पाओगे, दूसरे में अगर नहीं ले पा रहे हो तो जो कॉमन निकाल सकते हो पहले वो कॉमन निकाल लो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 2x प्लस नहीं, गलती तो कुछ नहीं है, इसमें ही गलती की हुई है फिर हमने। 2x प्लस -4 15 √3 अब तुमने इसमें लिखा है 2x² -4√3x प्लस 10√3x which is also fine। तो हाँ मैं बताती हूँ क्यों है ये, पता क्यों है ये, देख 2x माइनस ये आ गया ना, और यहाँ पर आ गया x प्लस 5√3। ठीक है, ये तुम्हारा 2 कॉमन ले लो, x -2√3 x प्लस 5√3, क्योंकि इसमें ओवरऑल एक फैक्टर कॉमन है विच इज 2, इसीलिए आएगा। हाँ तो फिर बच्चे वो भी तो आ गया ना, ये देख 2x प्लस 10√3। तो तुम्हारे पास यहाँ पे x -2√3 थोड़ी बन रहा था, 2x -4√3 बन रहा था। तो यहाँ से तुमने 2 कॉमन लिया, x प्लस 5√3 x -2, इसलिए दोनों फैक्टर्स अलग आएंगे क्योंकि एक कॉमन है। हाँ जी, कौन से वाला, 4 + 5 + 9 + 4, ठीक है, 9 - 4 -1 क्या, -9 + 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना क्या था इसमें, ये प्रूव करना है। ठीक है, x² मतलब 9 -9 - 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है वो लगा रहे हैं, ये x + 5 x - 5, एक हमारे पास है 9 -9 - 4√5 प्लस -9 + 4√5, एक तो ये लिखा है, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, -9 - 4√5, अब जब तुमने माइनस लगाया तो ये +9 हो जाएगा और -4√5 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे आएगा -18 × -8√5। ठीक है, 18 × 8 = 144। हो गया बच्चे सॉल्व ये। ठीक है, लेनी है ब्रेक 5 मिनट की, चलो लो, तुम भी ले सकते हो, तुम तो रिविजन ही कर रहे हो।